हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं आर के रोशन आज ये क्लास में आप सभी को डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग ने इससे पहले जो भी वीडियो देखा है उसमें डिटर्मिनेंट का आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गया था। अगला आपका पार्ट 4 है। चलिए तो देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, ये आपका 5वां होगा। कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीपल ऑफ एनी कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट। यहाँ जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, इस प्रॉपर्टी में आप ध्यान देंगे कि लिखा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, यानी यहाँ कहा कि किसी रो या किसी कॉलम का जो एलिमेंट है आपका आर मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट, यानी कहा कि किसी रो या किसी कॉलम का यदि मल्टीपल है, कोई कांस्टेंट यदि उसका मल्टीपल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट। तो कहा कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, जो आपका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा उसी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। आप देख सकते हैं अगला जो एग्जांपल मैंने लिया है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट दिया है 2k, k, 3 और 5। इसमें आप समझेंगे कि आप सबसे पहला देखेंगे इसमें R1 को, तो आप देखते हैं कि R1 जो है आपका फर्स्ट रो, उसमें k आपका कांस्टेंट है, k जो है आपका कांस्टेंट है। अब फर्स्ट रो में जो भी आपके एलिमेंट हैं सब के साथ k कांस्टेंट आया है। तो आप कहिएगा इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका मल्टीपल जो है, जो वैल्यू आएगा उसका मल्टीपल k कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं इसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल को एक साथ गुना कर लिया जाता है, फिर सेकेंड डायगोनल को एक साथ, और प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंड डायगोनल को घटा लिया जाता है। तो 2k इंटू 5, 2k इंटू 5 माइनस 3 इंटू k, तो आप कहिएगा 5 2 या 10k माइनस 3k। तो 10k माइनस 3k इक्वल टू होता है आपका 7k। यहां आपने देखा कि आपके 7 के साथ आया है k, तो k आपका क्या है? कांस्टेंट। मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी के माध्यम से कि इस प्रॉपर्टी में कहता है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में जो आपका कांस्टेंट मल्टीपल है उसका, वो अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसी कांस्टेंट का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। देखते हैं अगला एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। एक डिटरमिनेंट लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है ए के, बी के, सी के, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। तो इसमें जो सॉल्यूशन जिसका करना है, इसको सॉल्व करना है, तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में यदि किसी एलिमेंट के साथ कोई भी कांस्टेंट यदि आता है तो वहां से उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखते हैं, ये आपका जो फर्स्ट रो में आपने देखा कि ए के साथ भी k जो कांस्टेंट है, बी के साथ k और सी के साथ भी k। तो मैंने बताया है कि किसी रो या किसी कॉलम में यदि कोई कांस्टेंट आता है तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूं। तो आप देखेंगे अभी कि यहाँ a के साथ k, b के साथ k और c के साथ k आया है, तो मैं यहाँ करता हूं क्या कि आपका k कांस्टेंट को बाहर कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ बच जाएगा आपका a, b, c, d, e, f, g, h और i। अगला नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट रो में 2 जो कांस्टेंट है सब के साथ आया है। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल में बताया था मैंने कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट आता है तो वहां से कॉमन हम ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से मैं 2 जो है आपका कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा a, b और c। यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि R2 में
R1 में आपका 2 कांस्टेंट सब एलिमेंट के साथ आया था, लेकिन यहाँ R2 जो है आपका सेकेंड रो में कांस्टेंट कौन सा है 3, जो सभी एलिमेंट के साथ आया है। तो आप कहिएगा सर यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा D, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया ना, और 3 यहाँ भी बाहर, तो यहाँ क्या बच गया E, और यहाँ F। यहाँ आपका बच गया है G, H और I। तो आप कहिएगा ये सर B जो है आपका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6। तो बच गया है A, B, C, D, E, F, G, H और I। इसका जो है यूज आगे आपका क्वेश्चन जिसे हम बनाएंगे उस समय आपका इसका यूज होगा। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका कि ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर सम ऑफ 2 टर्म्स डिटरमिनेंट इज एक्सपेंड। यानी यहाँ कहा कि यदि ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, यानी कहा कि अगर सब एलिमेंट जो है किसी रो या किसी कॉलम का है आर सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी 2 टर्म्स का क्या है सम है, यानी जोड़ है, डिटरमिनेंट इज एक्सपेंड। तो कहता है कि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, यानी विस्तारित रूप में लिखा जाएगा। उसको देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए आपका एक डिटरमिनेंट दिया है A प्लस बी, C प्लस डी, E प्लस F, G, H, I, J, K और L। तो मैंने यहाँ बताया कि यदि 2 टर्म्स का सम है तो आपका एक्सपेंड हो जाता है। तो आप देखेंगे डिटरमिनेंट जो ए है उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 टर्म्स जो है उसका यहाँ सम है, तो आप कहिएगा सर यहाँ A, इसका C और इसका E, G, H, I, J, K और L एक्सपेंड हुआ है। यहाँ इसका E आ गया है, C आ गया है, E आ गया है, तो यहाँ बच क्या है B, D और F, B, D और F। यहाँ है आपका G, H, I, J, K और L। यही आपका एक्सपेंड फॉर्म है। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। यहाँ जैसा कि लिखा है आप देख रहे हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ R1 टेंस टू आपने लिखा R1 प्लस R2 और आपने सेकेंड फिर लिखा है उसके बाद, और R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर आपने लिखा है कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि मैं अपने सिचुएशन के अनुसार जैसा जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को देखते हुए, यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन यदि R1 R2 को यदि एक साथ ऐड कर लिया जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़े, या C1 प्लस C2 करना पड़े, या C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जो है इसका जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, जब मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।